हरि ओम। आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय माँ भगवती सरस्वती। शास्त्रों में त्याग की महिमा को भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। प्रसिद्ध है अश्लोक पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्बा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूति। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। पिबन्ति नद्या स्वयं नाम्भा खाद नादन्ति पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, यानी वृक्ष अपना फल नहीं खाते। नादन्ति सस्याम खलु वारिवाः, वृक्ष भी अपना फल न खाते। सस्य श्यामला में धरती में सस्य धान को कहा गया, फसलें को कहा गया है, यानी क्षेत्र खेत जो है अपनी फसल स्वयं नहीं बो करती। परोपकाराय सताम विभूते, परोपकाराय यानी दूसरे की भलाई ही पूरी सृष्टि में विराजमान है। व्यास की रचनाओं में भी कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासास वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपुण्य, यानी व्यास ऋषि जैसे विद्वान ने 4 वेद 18 पुराण की रचना की, लेकिन उसमें मेन 2 ही वाणी है। दूसरे की परोपकार भलाई करो तो पुण्य मिलेगा, दूसरे को पीड़ा यानी कष्ट पहुंचाओ तो पाप होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस भी यही कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई कष्ट नहीं। सृष्टि में स्वर्ग गाथा, गुण गाथा, अमर गाथा उसी का रहा है जिसने जीवन दूसरों के लिए दिया है। ऐसे लोगों के ही अमर गाथा से इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, उन्हीं के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। भगवान भोलेनाथ की शिव ज्योतिर्लिंग हर जगह विद्वान है, उनकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जब देवताओं और दानवों में अमृत को लेकर युद्ध हुआ तो अमृत तो सब कोई बांटने में लग गया, लेकिन 20 कोई समुद्र मंथन में नहीं पिया। अमृत के लिए बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। राहु ने अमृत छल से पिया तो उसके गला काट लिया गया। देवताओं ने अमृत पीकर अमर हो गया, लेकिन उसी विष को देवताओं ने भी त्याग दिया और दानवों में भी त्याग दिया, कोई लेने के लिए नहीं तैयार हुआ। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने उस विष को सहर्ष स्वीकार किया और अपने गले कंठ में धारण कर लिया, तभी से उनका नाम नीलकंठ कहा गया है। उस हलाहल को अगर वे नहीं पीते तो विष से पूरी सृष्टि विषमय हो जाती। तो भगवान की पूजा आज इसीलिए हो रही है। विष्णु की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि नारायण ने जब जब दानवों का अत्याचार हुआ है, जब जब धरती पर पीड़ा कष्ट बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तो उन्होंने अवतार लिया है और देवताओं की, सुरों की, मुनियों की रक्षा की है। खुले वाणी में गीता में उद्घोष किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और साधु जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ। आज नारायण की पूजा सर्वत्र होती है। नारायण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। नारायण देवों में श्रेष्ठ इसीलिए कहे जाते हैं, उनकी अवतार ही असुरों के नाश के लिए हुआ और देवों की रक्षा के लिए हुआ। चलिए हनुमान जी की गाथा लेते हैं। हनुमान जी का मंदिर राम जी से अधिक बना हुआ है। हनुमान जी का जीवन ही त्याग में रहा। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी कुमार के पुत्र थे, लेकिन वानरों के राजा कभी नहीं बने। कभी अपने गुरु की दक्षिणा में सूर्य के शिष्य हुए तो सूर्य पुत्र सुग्रीव की जीवन भर सेवा की।
यानी जीवन का कुछ अंश में सेवा की और सुग्रीव ने उन्हें राम को प्रदान किया तो जीवन भर राम की सेवा की। एक सेवक के रूप में हनुमान जी जीवन भर अपनी जीवन को बिता दिए। पहले अपने गुरु पुत्र सुग्रीव की सेवा, फिर भगवान वासुदेव विष्णु के अवतारे अपने आराध्य श्री राम की सेवा। जीवन भर वे राजा नहीं बने, सेवक बने हुए रहे। तो आज जितना राम जी का मंदिर नहीं आपको मिलेगा, उतना हनुमान जी का मंदिर में मिलेगा। हर जगह देखो तो हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। किस लिए मिलेगा? क्योंकि उनकी जीवन त्याग में रहा। भगवान बुद्ध को लेकर चलते हैं। भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे। अगर वे राजा के पुत्र होते, राजा होते, तो सिर्फ उनकी पूजा प्रजा ही करती, और वह भी कुछ ही प्रजा करती है। क्योंकि राजाओं के डर से कुछ उसके समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, कुछ से मत मिलता है, कुछ से नहीं मत मिलता है। जिसका दाल गलता है, जिसका भला होता है, वो राजों की जय जयकार करता है, और जिसका बुरा होता है वो राजों की घोर निंदा करता है। इसलिए राज सत्ता से कभी कोई संतुष्ट नहीं रहा है और नहीं कभी कोई रहेगा। लेकिन जब उन्होंने राज का त्याग कर दिया और पूरे विश्व वसुधा में धर्म का प्रचार किया, अपने जीवन को करुणा प्रेम में बना दिया, तो वही बुद्ध, जो राजकुमार सिद्धार्थ कहे जाते थे, वो बुद्ध भगवान बुद्ध कहलाने लगे। आज पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, यानी अधिकांश देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार है। ईसाइयों से भी ज्यादा बौद्ध, मुस्लिमों से भी ज्यादा बौद्ध। क्यों? क्योंकि बुद्ध का जीवन संपूर्ण त्याग में रहा। गुरु गोरखनाथ के शिष्य भर्तृहरि का नाम आप सभी जानते होंगे। राजा भर्तृहरि जो राजकाज में रानियों की भोग विलास में लिप्त रहते थे, उन्होंने जब राजपाट और रानियों को त्याग दिया, गुरु गोरखनाथ के शरण में आ गए। बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उस भोग विलास के कारण उनकी विद्वता कभी नहीं आकी गई। लेकिन जब वे गुरु गोरखनाथ के शरण में गए, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए, तो सारे संसार उनको पूजता है, और उनका ग्रंथ भर्तृहरि शतक सब के लिए सुलभ है, सबके लिए ज्ञानप्रद है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने जीवन त्याग किया, तो आज हम उनका नाम जानते हैं। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे अनेक लोगों के जीवन त्याग में रही है, जिनमें मैंने बहुत कम इस वीडियो में दृष्टांत दिया हूँ। तो मनुष्यों, आपका जीवन परहित के लिए है, दूसरे औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए मरता है। हमारी गायत्री परिवार में प्रसिद्ध प्रज्ञा गीत है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका ही जीवन रामायण और गीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो गीता है, उसका ही जीवन रामायण गीता है। अपने दुख में, और कहा गया है हमारे गायत्री पुराण में, अपनी दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। तो हे बंधु, हे मानवो, अन्य के लिए जिंदगी जियो, इसमें तुम्हारा भला है। इन्हीं बातों के साथ जय श्री हरि। हरिओम तत्सत।